हमारे भीतर सतत निद्रा है, हमें घेरे हुए है। एक धुंधला सा मन है भीतर, जो मुश्किल से कभी क्षण दो क्षण को जागता है और फिर सो जाता है। हम जीवन भर सोकर बिता देते हैं। इस सोए हुए पन को तोड़ देना होगा, इस मूर्छा को तोड़ देना होगा। कैसे टूटेगी यह मूर्छा? अगर प्रार्थना करेंगे तो और नींद गहरी हो जाएगी, भजन कीर्तन करेंगे तो और नींद गहरी हो जाएगी, किसी मंदिर में चले जाएंगे तो और नींद गहरी हो जाएगी, किन्हीं शास्त्रों को याद कर लेंगे तो और नींद गहरी हो जाएगी। यह मूर्छा इन चीज़ों से नहीं टूटेगी। यह मूर्छा तो टूटेगी 24 घंटे जो कर्म आप कर रहे हैं उन कर्मों को बोधपूर्वक करने से। छोटे छोटे कर्म को यदि बोधपूर्वक किया जाए तो प्रत्येक कर्म के साथ आपके भीतर नए अवेयरनेस का, होश का, कॉन्शसनेस का जन्म होना शुरू हो जाएगा। अभी आप यहाँ बैठे हैं, मैं आऊँ और आपकी गर्दन पर जोर से एक तलवार रख दूँ, तो उस वक्त आप विचार करिएगा, भविष्य में जाइएगा कि अतीत में जाइएगा। उस वक्त एक वर्तमान का क्षण भरा रह जाएगा। एक सेकंड को आप जाग कर वर्तमान में आ जाएंगे। जीवन में हमें बेहोशी की आदत है और बेहोशी को हम प्रेम भी करने लगे हैं, क्योंकि बेहोशी का एक सुख है, जागने में तो कष्ट है। बेहोशी का एक सुख है, इसलिए सारी दुनिया में शराब पी जाती है और नशे किए जाते हैं। बेहोशी का सुख ये है कि जीवन को हम भूल जाते हैं। हम जीवन को भूलने के सब तरह के उपाय करते हैं। नाटक देखते हैं, संगीत सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, शराब पीते हैं। यह सब का सब भूलने का उपाय है। किसी भांति हम अपने जीवन को भूल जाए, सो जाए, हमें नींद पूरी आ जाए तो जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी। अधिकतम लोग सोना पसंद करने हैं जागने की बजाय। अधिकतम लोग भूलना पसंद करते हैं होश की बजाय। असल में अधिकतम लोग मरना पसंद करते हैं जीने की बजाय। अगर आप बहुत गहरे में देखेंगे तो आपके सोने की जो प्रवृत्ति है कि सोए रहे, कोई तकलीफ ना हो, कोई बेचैनी ना हो, क्योंकि बेचैनी तो जगाती है, तकलीफ़ें तो जगाती है, दुख हमें जगाता है। इसलिए हम सुख को खोजते हैं, क्योंकि सुख में नींद हो सकती है। कंफर्ट की जो खोज है, सुख की जो खोज है, वह नींद की खोज है। आपको समझ लेना चाहिए कि जितना आप सुख खोज रहे हैं, किस लिए खोज रहे हैं, क्योंकि सुख में ज़्यादा जागने की ज़रूरत नहीं रहती। और यही वजह है कि जो लोग सामान्यतः सुख में रहते हैं उनके भीतर कोई प्रज्ञा, कोई विवेक कभी नहीं जागता।